पिछले 10 दिनों से पीजीआई रोहतक में धरने पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए रोहतक के विधायक बीबी बत्रा और कलानौर की विधायक शकुंतला खट्टर, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। धरने पर बैठे कर्मचारियों की वजह से काफ़ी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। आज पहुंचे धरना स्थल पर। बहुत सी ऐसी मांगें जो जायज़ है। बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आया, आपने देखा, दिशा की मीटिंग में मैंने उठाया था, जो कर्मचारियों की ठेकेदारी के रोल्स पे रखे होने के नाम पर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हेल्थ यूनिवर्सिटी में लोग अपने घरों में कईयों को रोल पे नाम देके उनकी मिलने वाली जो तनख्वाह थी, कमाई थी, वो उन्होंने डकारने का काम किया। तो उसकी जांच हो, ये भी मांग है। एचकेआरएम में कर्मचारियों का पंजीकरण होकर एचकेआरएम के बेनिफिट दिए जाए और जॉब सिक्योरिटी लेटर दिया जाए, ये भी मांग है। एचकेआरएम को लेकर जो सरकार ने मांग करी थी सारे एचकेआरएम कर्मचारियों से, वहाँ भी इलेक्शन से पहले कहा था उनको पक्का करेंगे, लेकिन उनको हटाने लग रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इनको मांगों का हमने समर्थन किया है और सरकार से मांग करते हैं जल्दी जल्दी इसका समाधान किया। सर, ठेकेदार का कहना है कि 1500 के करीब कर्मचारी और ये 900 कुछ कर्मचारी हैं जो एचकेआरएम के पोर्टल पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या तो सब हो। देखिए ये कार्य कोई जो है ठेकेदार का नहीं है, ये विषय है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। और जो सरकार है, हरियाणा सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, जो मंत्री हैं, वो पीजीआई में इतनी ज्वलंत समस्या है कर्मचारियों की, जो बात है वो सबके साथ बैठ के उसका समाधान करें, इनकी मांगों का समाधान निकलवाएं। ये उनके विषय का मांग है। ठेकेदार को और इनको आपने सामने करने की परिस्थिति को नहीं मेंटेन रखा जा सकता। जिनकी जिम्मेदारी है वो बैठ के समाधान निकालें और इनका समस्याओं का समाधान निकालें, इनकी मांगों को पूरा करें। वो कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में इनकी फाइल है और ये लोग मिले भी थे वीसी से, इनको आश्वासन दिया, बावजूद इसके भी स्ट्राइक पर। तो भाई वो क्या, वो तो वो बता रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं। तो ये जो जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, इनको अधिकार है अपनी मांग रखने का, तो ये ठीक कह रहे हैं। ये अपनी अगर जो है ये तो अपनी जायज़ मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अपना अधिकार है और हम उन मांगों का समर्थन करते हैं। अच्छा सर, एक सीईटी को लेके जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना हमें उम्मीद है। ये तो भाजपा का भ्रष्टाचार और भाजपा का अहंकार तो 7वें आसमान पे, चरम पे, बेशर्मी से घोटाले किए जा रहे हैं प्रदेश में, हर महकमे में घोटाले किए जा रहे हैं और जांच नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। अभी मैं एचएयू भी जाऊंगा इसके बाद। आज एचएयू में जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है और मैं अभी इसके बाद एचएयू जाऊंगा, वहाँ पूरी बात में रखूँगा। वो तो आप लोग बताओ सच्चाई क्या है हरियाणा की बरखो। 11 साल में केंद्र सरकार की तरफ से क्या मिला हरियाणा को, क्या मिला केंद्र सरकार की तरफ से? और जो हमारे समय के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट थे वो भी एक एक करके छीनते गए और इस प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार में से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि केंद्र की सरकार से वकालत करे उन प्रोजेक्ट्स का। महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चला गया, 11 साल की उपलब्धि। गोहाना रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। एम्स के 10 अस्पताल जो एम्स में बनने थे, एम्स कैंपस बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं आनी थी, वो उनका कुछ पता नहीं कि फाइल कहाँ चली गई। मेट्रो जो हमारे समय में 88 किलोमीटर मेट्रो केंद्र सरकार के सहयोग से हमने हरियाणा में बनवाने का कार्य किया था। इन पिछले 11 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बनी हरियाणा के अंदर। 1 इंच नई रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई कि नई रेल की लाइन कहीं बिछाई जाएगी। एक कोई थर्मल का कारखाना मंजूर नहीं हुआ, एक कोई परमाणु का कारखाना मंजूर नहीं हुआ, एक कोई नया विश्वविद्यालय या केंद्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान 11 साल में हरियाणा में नहीं आया। और दूसरी तरफ बजट जो केंद्र सरकार से प्रदेशों को दिया जाता है, जीएसटी सबसे ज़्यादा हरियाणा से ली जा रही है, उस अनुपात में 28 में से सबसे कम बजट हरियाणा को दिया जा रहा है। और खेल बजट भी देश में 28 में से सबसे कम खेल बजट
हरियाणा में, तो ये और केवल 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 80 करोड़, सबसे कम 28 में। और यहाँ तक कि अब तो हमारे पानी पे भी पंजाब डाका मार गया और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रही भागड़ा में। तो केंद्र सरकार ने इन 11 साल में हरियाणा के लिए किया क्या, जो गुणगान कर रही है भाजपा वाले, जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम ना करें भाजपा वाले, ये भी बताएं कार्यक्रम में कि 11 साल में जो मैंने ये प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों में से किसी का जवाब उनके पास है क्या?